शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शामी साहब, ऑपोजिशन एक के बाद एक दावा तो करती है, कभी कहते हैं हुकूमत को गिरा देंगे, कभी कहते हैं इन हाउस तब्दीली लाएंगे, कभी बिल्स पर कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे हुकूमत को, लेकिन हर दावे के बाद ऑपोजिशन हमें नाकाम होती हुई नजर आई है। और अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल था उसमें नंबर ज्यादा होने के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त हुई है। तो क्या अब किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि ऑपोजिशन में क्या सलाहियत नहीं है या नियत ही नहीं है ऑपोजिशन की कि हुकूमत को शिकस्त दी जाए? शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, अब तो हकायक बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने एक 6 सेनेटर्स का एक ग्रुप है, आजाद ग्रुप, जिसको अपोजिशन में अपने साथ बिठाया था और उसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने में कामयाब हुए। अब ये ग्रुप जो है ये सादिक संजरानी साहब का ग्रुप है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब इन लोगों को अपने साथ मिलाया तो इस तरीके से उनकी मेजॉरिटी हो गई अपोजिशन में और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। अब इस ग्रुप पे अब ये दिलचस्प बात ये देखिए कि इस ग्रुप के जो 6 अरकान हैं उनमें से 5 सेनेट की मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन हैं और एक चेयरमैन का स्टेटस जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है और उसकी प्रिविलेजेस और पर्क्स उसी तरीके से होते हैं। तो गोया ये 5 अरकान जो हैं वो चेयरमैन हैं कमेटीज के और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मेहरबानी से, और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनकी वजह से। इन्होंने आज तक हुकूमत के हक में वोट दिया है जब भी जरूरत पड़ी है और अपोजिशन के साथ खड़े नहीं हुए। तो दरअसल ये हुकूमती बेंचों से उठ के आने वाले अरकान हैं जो अपोजिशन ने अपने साथ बुला लिए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और पीपल्स पार्टी की सियासत की वजह से। तो अब तो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये मामला जो है इसको सेटल किया जाए और पीपल्स पार्टी की जो सुक्की हो रही है उसका कोई अजाला किया जाए। तो अब अगर ये लोग, अगर ये ग्रुप ऑपोजिशन बेंचों पर ना बैठे और पीपल्स पार्टी इनको अपने साथ ना बिठाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहते। अब इसलिए या तो मुस्लिम लीग नून उनको राजी कर ले, उनकी क़यादत को तस्लीम कर ले, तब वो इन अरकान को दत्ता बता दे, या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दिल बड़ा करें और आजम तारड़ साहब को तस्लीम कर ले या कोई नया लीडर बना ले। तो ये मखमसा जो है अब तो खुल के सामने आ चुका है और पीपल्स पार्टी लेकिन शामी साहब ये बात तो आपकी दुरुस्त है और इस पर हम ये बात आपकी दुरुस्त है और इस पर कई प्रोग्राम हम कर भी चुके हैं। पीपल्स पार्टी इससे सवाल भी करते रहे कि इन तमाम अरकान ने हमेशा हुकूमत के हक में ही वोट दिया है, कभी ऑपोजिशन के हक में वोट नहीं दिया है। लेकिन अगर इनको आप हुकूमती साइड पर रख भी देते हैं, जैसे कि उन्होंने वोट हुकूमत के हक में दिया, लेकिन इसके बावजूद 2 से 3 लोगों की बढ़तरी फिर भी हासिल थी ऑपोजिशन को, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की अपनी कैपेसिटी का भी इशू है। या आपको लगता है, जैसे बात हो रही है कि गिलानी साहब खुद नहीं आए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो ऑपोजिशन की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई वो हुकूमत को शिकस्त देना भी चाहते हैं या नहीं? देखिए, नीयत पे सवाल उठाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो ज्यादा बुलंद आवाज से बोलते हैं। तो अमलन आपने देखा कि गिलानी साहब मौजूद नहीं थे और उनकी वजह से एक वोट अगर मिल जाता तो फिर भी हुकूमत को शिकस्त हो जाती। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग के भी कई अरकान के बारे में कहा जाता है कि मौजूद नहीं थे। एएनपी का एक रुकन तो मौजूद था और वहां से चला गया, जेयूआई का एक रुकन नहीं था। यानी अब देखें, ये तो जो अपोजिशन पूरी है उसमें एक एक आदमी की जांच पड़ताल करनी चाहिए इनको, और देखना चाहिए कि हर शख्स जो है कि अपने तौर पर कोई डील करने में लगा हुआ है, कोई हुकूमती बेंचेस के साथ मामला कर रहा है अपने तौर पर, तो फिर ये अपोजिशन को इतने बुलंदबाज दावे नहीं करने चाहिए अगर वो डिसिप्लिन नाफिज नहीं कर सकती। और डिसिप्लिन कैसे नाफिज करेगी जब टिकट दिए जाते हैं? इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि कमिटेड वर्कर्स को टिकट दिए जाएं, पुराने लोगों को टिकट दिए जाएं जिनको कोई दबाव में ना आ सके, जिनको कोई डील जिनसे हो सके। तो ये अब ये जब टिकट देती हैं पार्टियां तो शामी साहब, ये बार बार दावों के बाद
शामी साहब, ये बार बार दावों के बाद जो ऑपोजिशन की सुबकी हो रही है, अब आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को चाहिए कि हथियार डाले, हार माने और इंतजार करें फिर? नहीं, अमली तौर पर तो ऐसा ही हो रहा है ना। अमली तौर पर तो 2023 का ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले जो है कोई धमाका नहीं होने का। देखिए, यहाँ सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन बन गए और उसके बाद उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी नहीं आ सकी और पूरा हाउस उनकी मुट्ठी में है। तो अगर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन ना होते तो फिर भी सेनेट जो थी वो अपोजिशन के पास होती अगर चेयरमैन उसका होता। तो अब ये तो सियासत जो है ये शतरंज का खेल है। हर शख्स अपने मोहरे आगे बढ़ाता है, अपने दांव पेच चलाता है और इस वक्त जो हुकूमती बेंच हैं उनके दांव पेच जो है वो ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे।